हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को इंग्लिश का एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। आप लोगों को ये सेशन देखना है और फिर बताना है कैसा आपको ये लगा है। इसमें हम आप लोगों को देखिए, सबसे पहले तो हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि आप केवल चीज़ें पढ़ें ना, उन चीज़ों को देखें ना, आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करें। और ग्रामर में कॉन्सेप्ट के बिना कोई भी चीज़ बिल्कुल भी क्लियरिफाई नहीं होती है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह की न्यू वीडियोस के लिए आप लोग नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। हम बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को इंग्लिश लेकर आ रहे हैं और अगर आप इंग्लिश को बहुत शानदार तरीके से सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। लंबे समय तक हम आपको इंग्लिश बिल्कुल फ्री में पूरा क्लियर करा देंगे। तो आइए बिना देरी करें हम लोग शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को या यूट्यूब चैनल को, फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी हमसे मैसेज कर सकते हैं इस नंबर के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर हम क्लास फर्स्ट से लेके 10th तक के लिए कॉन्सेप्ट लेकर आए हुए हैं, जिसमें हम एक छोटा सा टेस्ट लेके आए हैं, जिसमें हमारा उद्देश्य केवल आप लोगों से ये टेस्ट लेना है। इस टेस्ट का उद्देश्य ये नहीं है कि आपको कितना आता है। आप लोग अपना टेस्ट लीजिए कि आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ की चीज़ें आती हैं या नहीं आती हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं वर्ब से। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि वर्ब कितने टाइप्स की होती हैं। तो आप नॉर्मली अगर हम मेन वर्ब की बात करें, क्योंकि आपको देखिए पार्ट ऑफ स्पीच में हम सारी चीज़ें पढ़ाने वाले हैं डिटेल में, लेकिन अभी अगर हम बात करें तो मेन वर्ब की कितने टाइप्स की होती हैं? 2 टाइप्स की। फर्स्ट कौन सी होती है? एक होती है रेगुलर वर्ब और दूसरी होती है इर्रेगुलर वर्ब। इर्रेगुलर वर्ब 2 टाइप्स की होती है। तो इसको मिक्स करके हमने ये टेस्ट बनाया हुआ है। ठीक है, तो बहुत ही शानदार तरीके से हम आपको पढ़ाने वाले हैं। आप लोग देखिएगा और आपको कितना समझ में आ रहा है आप लोग अपनी कमेंट में राय दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम ये टेस्ट और बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को बताएंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। आप जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। ये रहा फर्स्ट। जल्दी से, आपको केवल 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। इसके अंदर ही आपको इसका आंसर देना है। गो की सेकंड फॉर्म क्या है? तो गो की क्या गोड है, गॉन है, वेंट है और गोइंग है। तो गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। गो, वेंट, गॉन। क्लियर? गो, वेंट, गॉन। गो माने क्या होता है? जाना। क्लियर? बहुत ही ईजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब है, आप लोगों को पता होगा। गो की सेकेंड फॉर्म क्या होगी? गॉन, गो, वेंट, गॉन। ठीक है, सेकेंड फॉर्म क्लियर। आगे बढ़ते हैं और आपसे पूछते हैं ईट की थर्ड फॉर्म क्या है? ईट। ईट, आपने ईट जानते होंगे। ईट माने क्या होता है? खाना। आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको ईजी रहेगा समझना। तो ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईट एट ईटन। ईट एट ईटन। तो आपको डी इसका सही आंसर होगा। डी, ईट एट ईटन। ये सेकेंड फॉर्म है। क्या है? सेकेंड फॉर्म। क्लियर? तो ये आपको आगे चल के यूज़फुल होने वाली है, आगे क्वेश्चंस में आ सकती है। और आगे अगला क्वेश्चन है, प्ले का हिंदी अर्थ क्या होता है? बहुत इजी है। प्ले का अर्थ क्या होता है? सभी बच्चे जानते हो, बहुत इजी है, बहुत इजी है। प्ले माने होता है खेलना। प्ले का अर्थ होता है खेलना। खेलना। बहुत अच्छे, शानदार। आप लोग देखिएगा आपके कितने क्वेश्चन सही जाते हैं। आगे चल के आपको इसके आंसर देने हैं। क्लियर? राइट, रॉट, राइट इन। राइट, रॉट, राइट इन। किस किस को पता है? किस किस को पता है? जल्दी से कमेंट में लिख के बताइएगा। राइट इन की स्पेलिंग क्या होगी? सेकेंड ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप लोगों को पहले से ही पता होगा। आप लोग तो बहुत ही टैलेंटेड दिखाई दे रहे हो मुझे, मतलब दिखाई तो नहीं दे रहा है, विजिबल नहीं है। कुछ दिनों में अरेंजमेंट हो जाएगा विजिबिलिटी की, तो डोंट वरी। और आगे बढ़ते हैं बिना देरी करें। रन की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? कौन बताएगा? ये रेगुलर वर्ब है या इर्रेगुलर वर्ब? यदि आप लोग नहीं जानते हैं रेगुलर वर्ब्स और इर्रेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं, तो आपको बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है और आप लोगों को मुझसे जुड़ने की ज़रूरत है। मैं बिल्कुल आप लोगों को देहाती अंदाज में पढ़ाने वाला हूँ। तो रन की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? जल्दी से बता दीजिए। क्या रन्स होती है? क्या रन्स होती है? जल्दी से बताइए। क्या रन होती है या रनिंग होती है या रन्स होती है? तो मेरे हिसाब से आपको क्या लगता है? जल्दी से राय बताइए, जल्दी। मेरे हिसाब से रन होती है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। जल्दी से आप लोग बताइए। इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग लिख सकते हैं कमेंट में। ठीक है, सेकंड है 6 वाला क्वेश्चन, बाय बॉट वॉट का हिंदी अर्थ क्या है? तो आपको नॉर्मली बाय का अर्थ बताना है। तो बाय मीन्स अब मम्मी के पास, मम्मी के साथ जाते होंगे मेले में, क्या करते हैं आप? खरीदारी, खरीदना। बाय मीन्स खरीदना। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्लियर? आप लोगों को इसकी पीडीएफ भी मिलने वाली है। इसके लिए आपको व्हाट्सएप पे हाय लिख के भेजना होगा मुझे। बहुत ही जल्दी से आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा मैं, बहुत ही शानदार पीडीएफ। इस तरह के टेस्ट आपको और भी देने वाला हूँ मैं। जंप, जंप की सेकंड फॉर्म, जंप की सेकंड फॉर्म क्या है? जल्दी से बताइए। जंप्ड है क्या?
जंप है या फिर आपके मायने में कुछ और है? जल्दी से बताइए। देखिए दो ऑप्शन यहाँ है, जंपिंग और जंप्स। तो जंप्स तो होगा नहीं, इसका प्लूरल बन सकता है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, जंप। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है लोगों को वर्ब में, हम आपको 500-700 वर्ब ऐसे ही रटवा देंगे। आप बस हमारे चैनल पर जुड़ जाइए, आपको कुछ ही दिनों में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराने वाले हैं। पहले हम लोगों ने कुछ दिनों के लिए ये चैनल बंद कर दिया था, जिससे आप लोगों को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन अब ये चीज़ें नहीं होंगी और आगे से हमारा चैनल इसी तरह चलता रहेगा। तो जल्दी से आप बताइए कैसा लग रहा है सेशन। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ ही दिनों में हम आपको अपना रियल अवतार भी बताएंगे, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट ऐसे बताएंगे कि आप अगर गाँव से हैं और आपको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती, आप बिगनर्स हैं और यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, आई विल गिव द बेटर नॉलेज फॉर यू। प्लीज़ वेट फॉर सम टाइम और दीजिए आंसर अगला। सी सॉ सीन में वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या है? थर्ड फॉर्म पूछा हुआ है, तो कुछ नहीं करना है आपको, थर्ड फॉर्म केवल सेलेक्ट करनी है। जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से, एक क्लिक में आपको आंसर देना है। सी सॉ सीन लिखा हुआ है, डायरेक्ट थर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी? सीन। क्लियर? सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए और जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। कम कम की सेकेंड फॉर्म क्या है? बहुत डाउटिंग क्वेश्चन है, डाउट का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। कम्स नहीं होगा, कमिंग नहीं होगा, केम होगा। सी इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि कम कैम कम होती है, कम कैम और कम। बिल्कुल भी आपको देखिए घबराना नहीं है, मैं कॉन्सेप्ट के साथ आपको पढ़ाऊंगा। अभी ये पढ़ा नहीं रहा हूँ, ये टेस्ट दे रहा हूँ आपको, केवल टेस्ट दे रहा हूँ कि किस तरह से मैं पढ़ाता हूँ। आप लोगों को केवल अपना एक इंटेंसिटी बता रहा हूँ, किस तरह से मेरा रहेगा आप लोगों के पास। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर देने की। टॉक का हिंदी अर्थ क्या होता है? मैं क्या कर रहा हूँ आपसे, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। टॉक माने क्या होता है? क्या बोलना होता है? नहीं, बताइए जल्दी, सोचना, सुनना, लिखना। अरे भैया आप जब कुछ नहीं बचा है तो बोलना ही होगा, भैया बोलना ही होगा। मैं क्या कर रहा हूँ? टॉकिंग कर रहा हूँ। आप करते हैं ना सोना बाबू को मैसेज और बोलते हैं आई एम डूइंग वेल, बोलते हैं ना, या वेरी गुड। जल्दी से कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है आपको सेशन। ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंक, ड्रंक, ड्रंक। जल्दी से ड्रंकन भी बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो आप डी इज द राइट आंसर, ड्रंक। ड्रिंक, ड्रंक, ड्रंक। इज दैट क्लियर? DRUNK। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप कमेंट में जल्दी से बताइए, आपको कोई डाउट है इसमें क्या? क्लीन, क्लीन, क्लीन की सेकेंड फॉर्म क्या होगी? जल्दी से बता दीजिए। क्लीन की सेकेंड फॉर्म क्या होगी? क्लीन, क्लीनिंग, क्लीन्ड। वेरी इजी क्वेश्चन, क्लीन्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, गिव, गैप, गिवन का अर्थ क्या होता है? गिव का अर्थ देना है, सीधा सा गिव का अर्थ देना है। मैं थर्ड फॉर्म मेंशन कर दिया ताकि आप लोगों को कम समय में ज़्यादा नॉलेज मिल सके। तो जल्दी से जल्दी आप बताइए, गिव का अर्थ क्या होता है? लेना होता है? नहीं भैया, टेक माने लेना होता है। टेक माने लेना, देना की किस माने होता है? गिव माने देना। दिखाना क्या मैंने? जल्दी, सो माने दिखाना। मैं क्या कर रहा हूँ? आपको शो कर रहा हूँ। रखना किस चीज़ माने होता है? पुट, 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 PUT, पुट। जल्दी सारी चीज़ें आपको बताता चलूँगा, लेकिन ये फर्स्ट टेस्ट है तो आप लोगों को ज़्यादा घबराना नहीं है और आसानी से क्वेश्चन के आंसर देते रहने। स्लीप की सेकंड फॉर्म, भैया आप अगर सो गए हैं, सो गए थे रात में, पता भी नहीं चला पिया था क्या किया था, तो आपको पता होना चाहिए आपने क्या कर दिया। क्या आप स्लैप्ट हो गए थे? स्लैप्ट हो गए थे? यस, आई स्लैप्ट विद माई मदर एट माई बेड। ओके, ओके, क्लियर। 100% आपको बहुत ही बेटर नॉलेज देने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। रीड की थर्ड फॉर्म क्या है? जल्दी से बताइए। क्या रीडेड है? भैया जल्दी बताइए। रीडिंग है? ये कन्फ्यूजन, 100% कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। आप लोगों के मन में क्या आंसर चल रहा है? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। हमारे हिसाब से इसका आंसर तो है ही जो है सो रीड, रीड, रीड। इनकी तीनों फॉर्म सेम होती हैं। ये कैसी वर्ब है? इर्रेगुलर वर्ब है, इर्रेगुलर। इन नहीं बोलते, इर्रेगुलर बोलते हैं। जल्दी से कमेंट में बताइए किसको पहले से आता था कि इसको इर्रेगुलर वर्ब बोलते हैं। जल्दी से बता दीजिए। आगे बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन पे। मेक, मैड, मैड का अर्थ क्या है? यानी कि मेक का अर्थ बताना है आपको। तो मेक का अर्थ होता है तोड़ना। क्या? जल्दी से बताइए, क्या तोड़ना होता है? जल्दी जल्दी। बनाना, वेरी गुड, बनाना। मेक कहते हैं ना मम्मी, मेक मी अ ब्रेड, बोलते हो ना? अरे आप लोग बहुत टैलेंटेड बच्चे हो। जल्दी से आगे बढ़ो। वॉक, वॉक जाते हो मॉर्निंग वॉक पे? किसके साथ जाते हो? पापा मम्मी? जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से। स्मार्ट बच्चे जल्दी कमेंट करते हैं, जल्दी कमेंट करो। वॉक, वॉक, वॉक का अर्थ क्या होता है? जल्दी बताइए। वॉकिंग, वॉक्स, वॉकड। मेरे हिसाब से वॉकड है। क्लियर? आपकी राय अगर कुछ और है तो जल्दी से आप लोग कमेंट में लिख दीजिए और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्लाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है? फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। आ रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है जब मैं लाइव चल रहा था। फ्लॉन, फ्लॉन।
सी इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर। समवन इज़ लाफिंग देयर, ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम इज़ देयर। जल्दी से आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन का आंसर देंगे। मुझे थोड़ा सा क्या होता है, मेरे पास अभी सैमसंग का एक मोबाइल फ़ोन है जिसमें मुझे उसके पेन से आपको पढ़ाना पड़ रहा है, लेकिन बिल्कुल आप लोग निस्फिक्र हो जाइए, बहुत जल्दी हम लोग डिजिटल बोर्ड को ख़रीदने वाले हैं। अगला आइए, टीच की सेकंड फॉर्म क्या होती है? टीच टॉट टॉट, बिल्कुल ईजी है। टीच टॉट टॉट, टीच टॉट टॉट, कैच कॉट कॉट, बिल्कुल ये तो बहुत ईजी होती हैं। अगर आप इनको रिदम में रटे ना तो बहुत ईजी हो जाती हैं। मेरी अगर आप लोग मेरी बात को अगर अच्छे से सुन रहे हैं तो आप लोगों को सारी चीज़ें बिल्कुल कॉन्सेप्टली क्लियर हो जाएंगी। क्या इसके देखिए, आपको इसकी मीनिंग पे बिल्कुल ध्यान देना है। सारी की सारी वर्ब में से ये बिल्कुल डिफरेंट है। कॉट इसकी सेकंड फॉर्म होगी। टीच टॉट टॉट, ओके क्लियर। आगे बढ़ते हैं। हेल्प का अर्थ क्या होता है? परेशान करना। मम्मा तुम्हें हेल्प करती हैं तो क्या करती हैं? मदद करती हैं क्या परेशान करती हैं? जल्दी से बताइए। मदद करना, परेशान करना काय माने होता है? जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। बड़े अच्छे बच्चे हैं, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। और टॉक टुक टेकन, टॉक टुक टेकन। मम्मी आई हैव टेकन माई मेडिसिन, बोलते हो ना मम्मा को, बहुत स्मार्ट बंदे हैं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन टेकन, टेक टुक टेकन। क्या किस किस को पता था? ये किस किस को पता था? जल्दी से बता दीजिए, किस किस को पता था? देखिए, क्वेश्चंस आपको बोरिंग नहीं है, बहुत इजी हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बड़े स्मार्ट क्वेश्चंस हैं। अगर ये आपको आते हैं तो मैं बता सकता हूँ आपको कि आप 100% इंग्लिश सीखने के लायक हैं, बिल्कुल लायक हैं। अगर आपको नहीं है पता तब भी आप लायक हैं, पता है ना, क्योंकि हमने क्या किया है, एक नया चैनल बनाया हुआ है। और आप अभी जाइए, कहाँ जाना है आपको? प्ले स्टोर में। कहाँ जाना है? प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में हमारे एप्लीकेशन का नाम है राहुल गाइडेड क्लासेस। प्ले स्टोर में आप राइट करेंगे और राइट करना है आपको राहुल गाइडेड। राहुल का नाम तो आपको आता ही होगा। राहुल गाइडेड की स्पेलिंग है GUIDED, गाइडेड क्लासेस। तो राहुल गाइडेड क्लासेस को आप यूट्यूब पे करेंगे, एक ब्लैक कलर का सेकंड नंबर पे ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे और आप डाउनलोड करके हमारे राहुल गाइडेड क्लास के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। कुछ ही दिनों में 1 बाय 1 उस पर क्लासेस आएंगी और आपको बेटर नॉलेज देंगी। काफ़ी कह सकते हैं आप, फ्री में भी आपको ये कोर्स मिल सकता है, तो जल्दी से डाउनलोड कीजिए। ओपन की सेकंड फॉर्म क्या होती है? ओपन की सेकंड फॉर्म क्या होती है? ओपन्स, ओपन, ओपनिंग, ओपन। भैया ये होती है ओपनड। ओपनिंग तो बिल्कुल नहीं होगी। कभी कभी आप एलिगेशन मेथड लगा लिया करो, कभी कभी एलिगेशन मेथड लगा लिया करो। एलिगेशन मेथड क्या होता है? उसमें कट करते हैं क्या नहीं हो सकता है। देखिए, जिसमें SIS का यूज़ हो रहा है, SIS का, तो क्लियर सी बात है कि इसमें क्या हो रहा है? नाउन का यूज़ हो रहा है। आप लोगों को पढ़ना है अभी नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, एवरीथिंग यू विल बी क्लियर आफ्टर सम टाइम। आपको बस मुझसे कनेक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है ना, तो आपको क्लियर हो जाता है। ओपन का ओपन नहीं होगा क्योंकि ये कैसी वर्ब है? ये कैसी वर्ब है? जल्दी से बता दीजिए। रेगुलर वर्ब है, ठीक है ना। पढ़ेंगे तो पता चलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो कैसे होगा? ठीक है, मोबाइल को मत ताकिए। जो भी मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल चलाना छोड़ मत दीजिएगा, क्योंकि हम आपके मोबाइल पर आ गए हैं, ठीक है ना। कम कम चलाइए, केवल हमारी वीडियो देखिए, मोबाइल बंद करके सो जाइए। अगर आपके एग्जाम से तो तैयारी कीजिए। ओके ओके। राइट का अर्थ क्या होता है? मैं क्या कर रहा हूँ बताइए। स्मार्ट बंदे बताएंगे ये क्या किया मैंने लिखा आर, ये क्या है? लिखना। राइट मीन्स लिखना। सारे बच्चे जानते हैं, ये कौन नहीं जानता भैया? मैं तो जानता हूँ कि सारे लोग जानते हैं। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। अरे भैया, किसके साथ कौन सी घटना हुई है? ब्रेक, ब्रेक माने तोड़ना, ब्रोक माने तोड़ दिया। आय हाय, ब्रोक। सी हैज़ ब्रोकन माई हार्ट, तोड़ा है कि नहीं? बताइए, जल्दी से बताइए। अगर आप लड़के हैं तो सी हैज़, और अगर आप लड़की हैं तो ही हैज़। ओके ओके, डोंट वरी। बहरहाल इस पर ध्यान मत दीजिए और आगे बढ़िए, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ये तीनों फॉर्म्स याद रख लीजिए और इसका मतलब होता है तोड़ना। क्लियर? आगे बढ़ते हैं 26वें क्वेश्चन की ओर। वॉच की सेकंड फॉर्म क्या होती है? जल्दी से आंसर दीजिए। वॉच की सेकंड फॉर्म, बहुत ही कम समय में आपको बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हम आपको पढ़ाने वाले हैं, तो आप लोग बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा और जल्दी से बताइए हमें वॉच की सेकंड फॉर्म क्या होती है। अब हम लोग जल्दी से सेशन को आगे बढ़ाएंगे और जल्दी जल्दी बताएंगे। जल्दी बताइए, वॉच की सेकंड फॉर्म क्या होती है? थर्ड फॉर्म क्या होती है? सेकंड फॉर्म होती है वॉच्ड, क्योंकि ये कैसी वर्ब है? रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब क्या होती हैं? थोड़ा सा आपको बता दें। रेगुलर वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं जिनमें ईडी लगा के उनकी सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाई जाती है। यदि आप लोगों ने इस तरह से नहीं पढ़ा है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए मुझे कि मुझे भी सर पढ़ना है, भाई पढ़ना है, ठीक है ना, क्लियर है ना, मुझे भी पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ये रहा। ईट का हिंदी अर्थ क्या है भैया? कौन कौन ईट करके आया है? ईट करके आया है, ईटिंग करके आया है, ईटिंग करके कौन कौन आया? जल्दी से कमेंट बोलिए भैया, कमेंट बोलिए।
ईट 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 माने खाना खाना खाना। सारी चीज़ें एक बार बता दें, अब मन कर रहा है तो ईट माने खाना, ड्रिंक माने पीना, टेक माने लेना, गिव माने देना। सारी चीज़ें क्लियर हैं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, आप लोगों को पहले से बहुत अच्छे से आते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कैच की सेकेंड फॉर्म क्या है, कैच की सेकेंड फॉर्म क्या है, तो बता देते हैं। अभी सारी चीज़ें आपको आती हैं, मैंने ऑलरेडी बता रखा है पिछले क्वेश्चन में। कैच कॉट कॉट, कैच कॉट कॉट, तो सी इज़ द राइट आंसर। कैच कॉट कॉट बिल्कुल ईजी है, CAUGHT कॉट, कैच कॉट कॉट, कैच कॉट कॉट। टीच टॉट टॉट, टीच टॉट टॉट, बिल्कुल क्लियर है। फिनिश की सेकंड फॉर्म, फिनिश की सेकंड फॉर्म, फिनिश की सेकंड फॉर्म फिनिश्ड, क्लियर से दिखाई दे रही है। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, डू डिड डन का अर्थ क्या होता है? अरे भैया, डू माने बनाना होता है, मेक माने बनाना। पढ़ लिया सर आपने, पहले ही तो पढ़ा दिया, मैं तो बहुत होशियार हो गया। जानना, जाना, जाना, गो माने जाना, पहले ही वीडियो, पहले ही क्वेश्चन था। आना, कम माने आना, कम कम कम। सर आप सब पढ़ा देते हैं, फिर बाद में क्यों पूछते हैं? डू माने तो करना होता है, मुझे तो पता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। फॉल की सेकंड फॉर्म क्या है, जल्दी बताइए। फॉल, फेल्ड, फीलिंग, फेल। अरे भैया बता दीजिए। फॉल, फेल, फेलन, फॉल, फेल, फेलन। पढ़ा है वो सलमान खान, शाहरुख खान बोलता है आई फॉलन इन लव, जब आप रामायण देखने जाते हैं, आई फॉलन इन लव विद आई लव। पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप, रामायण देखते हैं ना, उसी में बोलता है शाहरुख खान, आता है ना फॉलन, आई फॉल, फेल, फेलन। जब कोई लव में हो जाता है ना फॉलन, आप लोग जानते हैं गिर जाते हैं, ठीक है ना, तो वही चीज़ है। आगे बढ़ाएंगे आप लोगों की। यार रीड का अर्थ क्या होता है? रीड का अर्थ क्या होता है? लिखना, बताइए। लिखना होता है रीड माने? भैया बताइए, रीड माने लिखना होता है? हमें तो नहीं लगता, क्योंकि सर ने अभी पढ़ा दिया। राइट माने लिखना होता है, WRIT। यार ओके ओके ओके। पढ़ना काय माने होता है भैया? रीड माने पढ़ना होता है। अच्छा, एक चीज़ और क्लियर कर लीजिए। देखिए, एक होता है स्टडी, स्टडी, स्टडी का मतलब होता है स्कूल वगैरह में पढ़ना। जब आप स्कूल वगैरह में जाते हो, रीड का अर्थ होता है बुक्स, न्यूज़पेपर आदि पढ़ना, ठीक है। जब आप कोई चीज़, जैसे अभी पढ़ रहे हैं आप, तो ये क्या है? रीडिंग, ठीक है, रीडिंग चल रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। देवियों और सज्जनों, सलमान खान भी बन गया, मैं शाहरुख खान भी बन गया, और अब बनते हैं कौन सा? अमिताभ बच्चन। तो जल्दी से आंसर दीजिए। KBC के इस बड़े मंच पर आप लोगों का, देखिए मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, आप लोगों को केवल मनोरंजन हो, इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ। अगर आपको ये तरीका अच्छा ना लगे तो जल्दी से मुझे बता देना, अगली बार मैं ऐसे नहीं बोलूँगा। ब्रिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ब्रॉट, 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 ब्रॉट। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, BROUGHT, ब्रॉट। अभी आपको बताया था ना मैंने, कैच कॉट कॉट, कैच कॉट कॉट, तो इसी ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, BROUGHT। बिल्कुल ईजी हैं ये, पढ़ते जाएंगे तो सब चीज़ें ईजी हो जाएंगी, नहीं पढ़ेंगे तो भैया लब होगा। लब की सेकंड फॉर्म क्या होती है? जल्दी बताइए। लब की सेकंड फॉर्म, मम्मी से लब है कि नहीं? साले बच्चे बहुत कुछ सोचते हैं भैया, मम्मी से प्यार होता है ना, पापा से प्यार। बोल देना आई लव मम्मा, तो मुझे एक गाड़ी दे देना, ठीक है ना। लब, लब की सेकंड फॉर्म लव्ड। मुझे तो अपनी दो मम्मियों से प्यार है, ठीक है। ओ भैया ये क्या बोल दिया, बोलोगे मेरी 2 मम्मियाँ हैं, ठीक है ना। स्पीक की सेकंड फॉर्म क्या होती है? स्पीक की सेकंड फॉर्म क्या होती है? जल्दी बताइए। स्पीक की सेकंड फॉर्म क्या होती है? स्पीक, स्पोक, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। थर्ड फॉर्म होते हैं ना। सर मैं जा रहा हूँ स्पोकन इंग्लिश के लिए। क्या के लिए? स्पोकन इंग्लिश के लिए। पेंट का अर्थ क्या होता है भैया? ये कौन नहीं जानता है? घर पे होता है रंग करना, लिखना। राइट माने काटना, काय माने होता है? जल्दी। कट माने भी काटना होता है, और बताइए, और किसी चीज़ माने कटना होता है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। पकड़ना काय माने होता है? कैच। सर आप बिल्कुल, आप कुछ भी पूछ लीजिए, मुझे सब कुछ आता है। इसी वीडियो से मैंने सब कुछ सीख लिया। 38 क्वेश्चन पे आते हैं। स्वयं की सेकंड फॉर्म क्या होती है? ये भैया डाउटिंग क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। क्या ये स्वयं है? नहीं है, स्वयं है, जल्दी से बताइए। स्वयं, 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 तो या तो ये आपकी सेकंड फॉर्म होगी, और या फिर ये थर्ड फॉर्म होगी। ये चीज़ आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में, ये आप लोगों को मैं दे रहा हूँ जल्दी। मुझे पता है, ये मत सोचना मुझे नहीं आ रहा है, मुझे तो भैया पता है, मैं तो कैसे भी आपको बता सकता हूँ। लेकिन ये क्वेश्चन मैंने आपके ऊपर दिया, मेरे सोना बाबुओं, मेरे रसगुल्लों, मैं बोलता हूँ आप लोगों को इसका आंसर देना है, ठीक है ना। जल्दी से आ जाओ। लिसन, 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 लिसन बोलते हैं ना, लिसन, ध्यान से सुनना। लिसन माने ध्यान से सुनना, केवल सुनना नहीं, कैसे? ध्यान से, ध्यान लगाकर सुनना, ध्यान से सुनना। कैसे सुनना? ध्यान से। हियर माने केवल सुनना होता है, क्या होता है? हियर माने केवल सुनना, तो ध्यान से सुनना काय माने होता है? लिशन माने। तो लिशन की सेकंड फॉर्म क्या होगी? बताइए। लिशनड क्या होगी? लिशनड, ठीक है ना। ये तो कुछ भी नहीं, लिसनिंग माने तो सुन रहा हूँ, ING फॉर्म में, क्लियर। तो ये तो होंगे नहीं, ठीक है, तो ये ऑप्शन राइट। सी का हिंदी अर्थ क्या होता है? बताइए, किसको देखा आपने?
सुबह से कोई मनहूस चेहरा देखा है क्या? सी माने देखना, सी माने देखना, अच्छा चेहरा भी देखा। सुनना काय माने होता है? हियर माने, अभी आपने पढ़ा। बोलना काय माने होता है? स्पीक माने। भैया आप लोग तो बहुत होशियार हो गए, बहुत अच्छी चीज़ें बता रहे। अंडरस्टैंड आप लोग बोलते ही रहते हैं, डू यू अंडरस्टैंड? तो अंडरस्टैंड माने क्या होता है? समझना। अंडरस्टूड सेकेंड फॉर्म, ठीक है, अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, थर्ड फॉर्म भी जानना है, बस जुड़े रहिए ना। अगला आते हैं नो की थर्ड फॉर्म क्या है? नो की थर्ड फॉर्म, अब लाल बत्ती लेंगे हम लोग। नो की थर्ड फॉर्म क्या है? नो न्यू नॉन, नो न्यू नॉन, KNOWN। शायद ये रिपीट हो रही है क्या? क्या ये रिपीट हो रही है? नहीं भैया, इसमें और तरीके से पूछा होगा, मैं रिपीट करा ही नहीं सकता हूँ। काफ़ी सारी मेहनत करते हैं, इसका आप कुछ तो फल दीजिए। ये बल सब्सक्राइब करना। हेल्प की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? एक बार और पढ़ चुके हैं, तो हेल्प्ड होती है, हेल्प्ड होती है, क्या होती है? हेल्प्ड होती है, क्लियर है। जल्दी आगे बढ़ते हैं और आगे। राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? राइट रॉट होती है। राइट रॉट राइटन क्या है? थर्ड फॉर्म क्या है? थर्ड फॉर्म, बिल्कुल क्लियर रख लीजिए। राइटिंग क्या है? ING फॉर्म। और राइट क्या है भैया? फर्स्ट फॉर्म है। ये सब कुछ पता है हमें, हमें मत बनाइए बुद्धू। बाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है? अभी सर आप ही ने तो बताया था, कैच कॉट कॉट, बाय बॉट बॉट, बाय बॉट बॉट। ये गाना बना देता हूँ मैं, देखो गाना बना देता हूँ, बाय बॉट बॉट, कैच कॉट कॉट, क्लियर। आगे बढ़ें। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है? जल्दी बताइए। प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। अभी इससे पहले सेकंड फॉर्म पढ़ी है तो याद रहेगा। रन का हिंदी अर्थ क्या होता है भैया? बताइए जल्दी। रन का अर्थ होता है चलना, क्या नहीं होता है? दौड़ना होता है क्या? बिल्कुल दौड़ना होता है। 47 क्वेश्चन। अच्छा आते हैं 47 क्वेश्चन। केवल 3 क्वेश्चन बने हैं। उससे पहले आप लोग भैया सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक करके जरूर जाना। अगर लाइक नहीं आ रहा है तो भैया डिसलाइक कर दीजिए। और क्या बोलूँ मैं, ऐसा तो कोई नहीं बोलता, मैं बोल रहा हूँ, कर दीजिए। पसंद नहीं आ रहा है तो डिसलाइक कीजिए, जल्दी कीजिए। वैसे लाइक ही करेंगे, आप मेरे भाई हैं, ठीक है। टीच का अर्थ, हिंदी अर्थ क्या होता है? टीच माने पढ़ाना, जल्दी बताइए। सिखाना नहीं भैया, पढ़ाना, लिखाना, बोलना, जल्दी बताइए। अरे सर जी क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो? अभी तो आपने पढ़ा दिया इन सब का मतलब। अरे हमें तो आता है कि इसका मतलब होता है पढ़ाना, तो इसका राइट आंसर होगा पढ़ाना। आप ही बुद्धू बना रहे हो, फिर पढ़ाएगा कौन? कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है? तो हम कहेंगे कम होती है क्या? तो कहेंगे सर आप बुद्धू बना रहे हो। नहीं भैया बुद्धू नहीं बना रहे, कम केम कम, थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है। आगे बढ़ते हैं और मस्ती के साथ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा कंप्यूटर। ओपन का हिंदी अर्थ क्या होता है? बंद करना, खोलना, देखना। सर फिर बुद्धू बना रहे हो। पकड़ना आपने बताया, कैच माने CATCH, कैच। सी माने आपने देखना बता दिया। ओपन माने आपने खोलना बता दिया। फिर बंद करना भी बता दीजिए सर। तो क्लोज माने बंद करना होता है, क्लोज माने बंद करना होता है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अंत में क्या करेंगे? आप खाएंगे। ईट एट ईटन, ये आपने पढ़ लिया है, ईट एट ईटन। तो ईट की सेकंड फॉर्म क्या होगी? एट, क्लियर। एट की स्पेलिंग क्या होती है? ATE, एट, AT। इसके साथ हम लोग खाने के साथ क्या करेंगे? अपनी वीडियो को कंप्लीट करेंगे। आपको ये वीडियो कैसे लगी है आपको जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताना है। और साथ में आपको हम ये बता दें, इस सारे के सारे क्वेश्चंस का PDF आपको नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिएगा। इसके सारे के सारे देखिए, जो पेन की राइटिंग थी ये सारी हटा दी गई है। और इसके बाद हमने आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से एक आंसर की बना के यहाँ मेंशन कर रखी है। अब देखिए क्या लिख रखा है मैंने। बच्चा सिर्फ पास नहीं होता है बल्कि कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। यानी कि हमारे पास, हम पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ाते हैं, पास होने के नहीं पढ़ाते हैं, हम पढ़ाते हैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ताकि आप एक बार पढ़ें और ज़िंदगी भर ना भूलें। एक बूंद दवा पोलियो हवा, ठीक है ना, वही वैसा ही काम करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये पूरी की पूरी आंसर की है, इसको फाड़ दीजिए और सारे के सारे दोबारा से आंसर देने की कोशिश कीजिए। जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाइए और हमारी इस PDF को फ्री में डाउनलोड करके अपना टेस्ट लीजिए और अपने मम्मी पापा को बताइए कि हमने आज सर से क्या सीखे हैं? वर्ब सीखे हैं। ये मैंने सिखाया नहीं है, ये उल्लू बनाया है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पर। कहाँ जाना है आपको? प्ले स्टोर पर। और वहाँ से क्या करना है आपको? प्ले स्टोर पर जाके कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है राहुल गाइडेड क्लासेस। क्या लिखना है? राहुल गाइडेड क्लासेस। अगर आपको इसकी मीनिंग नहीं आ रही है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, हमारे इसी PDF से हमारी इस राहुल गाइडेड क्लासेस की मीनिंग को जैसा का तैसा प्ले स्टोर पर लिख करके डाउनलोड बटन पर दबा के जल्दी से डाउनलोड करेंगे। और कुछ ही दिनों में हम आप लोगों को बढ़िया से क्लास डिज़ाइन करने वाले हैं, तो उनको देखने के लिए तैयार हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू एंजॉय माई वीडियो एंड आई होप यू विल कम टू माई
application, you will come to my YouTube channel, you will follow to me on Instagram. Thank you for watching my video. Have a good day or good night.